आगे की। हम्म, देखो आप लोग को दिख रहा है, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। और देखो बहुत सारे इमेज है ना नीचे, देख लेना। अभी हम बात करते हैं ये। अब एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट दे दिया, कहाँ तक देखो, डिजाइन तक। जूम करता हूँ, अभी दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं अभी? हाँ, अब देखना, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके देखो क्विक डिसीजन के बाद देखो एक साइकिल चल रही है, बिल्ड प्रोटोटाइप। बिल्ड प्रोटोटाइप में क्या करेंगे कि मान लो एक जैसे डॉक्यूमेंट्स आता है, उससे क्विक डिसीजन लेंगे, एक रफ आइडिया लेंगे, रफ आइडिया के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। बिल्ड क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, जैसे पीआरडी हो गया ना, इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। उसमें सारे रिक्वायरमेंट क्या होंगे, मेंशन होंगे। अब जब वो जब डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, उसके बाद फिर कस्टमर का वैल्यूएशन देखेंगे, क्लाइंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखो उस प्रोटोटाइप। और उसके बाद क्या कर रहा, नीचे नहीं आ रहा। अब अगर मान लो कस्टमर यहाँ वैल्यूएशन के बाद कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता, तो कहाँ निकलेगा, फिर से आगे जाएगा। अगर मान लो यहीं एक्सेप्ट कर लिया, देखो एक्सेप्टेंस बाय द कस्टमर, फिर जाएगा आगे। अगर नहीं कस्टमर एक्सेप्ट करता, वो हो सकता है एक हफ्ते बाद वो अपना होल्ड पे रख दे कि यार चलो अभी मैं रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ, तो फिर कहाँ जाएगा, तब ये रिफाइन रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेटेड कस्टमर सजेशन। अगर कुछ सजेस्ट करता है तो अब उस जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिफाइनिंग होगी। रिफाइन रिफाइन वर्ड समझते हो ना, कि कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड करना, कुछ रिफाइन करना, कुछ ऐड करके एक वैल्यूएट प्रोडक्ट लेके आना। रिफाइनिंग का वर्ड सुना है कि नहीं? एक रिफाइन होता है जैसे कुछ चीजें है, उसे एक नई चीज बना के लेकर, नए जिसमें नए चेंजेस है, उसमें नए चेंजेस ऐड करके एक रिफाइन करके नए एकदम फिक्स रिक्वायरमेंट लेके आना, दैट मीन। तो रिफाइन देखो, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं कस्टमर के सजेशन पे, कि भैया कस्टमर सजेशन दे। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं तभी तो आगे जाएगा ना। देखो एक साइकिल बन रही है ऐसे, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं तो जाएगा रिफाइन पे, रिफाइन मैनेजमेंट पे। वहाँ रिफाइन मैनेजमेंट में क्या होगा, रिक्वायरमेंट को इवेल्युएट करके एक कस्टमर के सजेशन के बिहाफ पे फिर से कुछ नए पॉइंट ऐड हो जाएंगे, किसमें, उस डॉक्यूमेंट। फिर देखो, फिर से कहाँ जाएगा, वापस क्विक डिसीजन पे, फिर से आएगा बिल्ड प्रोटोटाइप, कि जो आप जो चीजें कंफर्म हो गई कि ये चेंजेस होने हैं, तो फिर से वो डॉक्यूमेंट्स भी तो अपडेट होने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में अपडेट होने हैं। फिर से देखो कस्टमर इवेल्युएशन। ये प्रोसेस हो सकता है कि महीनों चले, हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 15 दिन चले। ये प्रोसेस किसका है, ये प्रोडक्ट टीम का है, जो रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता है। बस एक ही चीजें है इसमें, ये प्रोटोटाइप। अदरवाइज सेम टू सेम कैसा है, वाटरफॉल जैसा। एक ही चेंजेस केवल प्रोटोटाइप है, क्यों, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की जो चेंज रिक्वेस्ट है बाय द क्लाइंट, वी कैन एक्सेप्ट एज ए डेवलपमेंट कंपनी, वी कैन एक्सेप्ट change request by the client, only one request we can accept by the client। इसी वजह से हमने एक प्रोटोटाइप का मॉडल लेके आया, लेकिन प्रोटोटाइप ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या मालूम मालूम है, टाइम फ्रेम बढ़ जा रहा था, टाइम फ्रेम बढ़ जा रहा था। उसके बाद 1-2 महीने तक डिसाइड हो रहा है कि बनेगा क्या, डिजाइन हुआ तो उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रोटोटाइप बहुत ज्यादा नहीं, वाटरफॉल मॉडल चले, प्रोटोटाइप इतना ज्यादा चला नहीं। बट हाँ, कुछ टाइम के लिए तो जरूर चला, इतना ज्यादा चला नहीं बट कुछ टाइम के लिए चला। क्यों, क्योंकि कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना था, उस वजह से प्रोटोटाइप चला। देखो, और बाकी सारा सेम,
डिजाइन देखो, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट सब कुछ सेम। और इसके क्या है, इसके भी वही एडवांस डिसएडवांटेज किसके जैसे, वाटरफॉल मॉडल। अगर किसी फेज में हो तो गो बैक नहीं जा सकते। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए है। इसके एडवांटेज क्या है, वी कैन एक्सेप्ट द चेंज रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट। ये भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। और क्या नहीं है, वी कैन नॉट गो बैक, वी कैन नॉट गो बैक इन दिस ऑल्सो मॉडल। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रोटोटाइप। अब इसके आगे आते हैं क्या, स्पाइरल मॉडल। हाँ, कौन सा, कौन सा? अच्छा, इटरेटिव डेवलपमेंट मतलब है कि इसमें कुछ प्रोसेस क्या रिपीट हो रहे हैं। देखो, इटरेटिव मतलब है किसी चीज को बार बार दोहराना, इटरेट करना। तो अब जैसे मान लो तुम्हारा ये क्या है, ये इटरेटिव अप्रोच नहीं है। तुम अगर किसी मॉडल में बिल्ड प्रोटोटाइप में तो किसमें आ जा रहे हो, इसमें। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं तो फिर से वापस जा रहे हो ना, दैट इज इटरेट हो रहा है ना। ये इसका मतलब ये इंक्रीमेंटल और इटरेटिव अप्रोच है क्या, प्रोटोटाइप मॉडल। लेकिन वाटरफॉल मॉडल इटरेटिव अप्रोच नहीं है, केवल इंक्रीमेंटल अप्रोच है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप हो गया। प्रोटोटाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रोटोटाइप में ये चीजें बताना कि वी आर गेटिंग द a prototype framework under the requirement analysis and design। और ये चार चीजें याद कर लेना, क्विक डिसीजन, बिल्ड प्रोटोटाइप, कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप, रिफाइन रिक्वायरमेंट या रिफाइन मैनेजमेंट। ये चार चीजें याद रखना। और उसके बाद प्रोटोटाइप नहीं पूछते। इसके बाद आता है स्पाइरल मॉडल। ये अभी भी यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। और ये मॉडल बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है। कौन सा मॉडल, स्पाइरल। बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, मान लो जैसे ये विंडो है ना, अभी विंडो 11 लॉन्च हुआ है, आप यूज कर रहे हो, देखो यूज कर रहे हैं, विंडो 11 ही है ना ये। तो अब विंडो, मान लो माइक्रोसॉफ्ट अगर विंडो 11 लॉन्च कर रहा, उसके लिए कम से कम वो लाभ, गूगल करो लास्ट टाइम विंडो 10 कब आया था। मुझे लगता है कम से कम 8 से 9 साल पहले आया होगा, या हो सकता है उसके पहले, मुझे नहीं याद मालूम। तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है स्पाइरल मॉडल कि यार मान लो, यार ये बताओ, अगर मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, MS माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है मेरे पास, और मेरा विंडो 10 स्टेबल से चल रहा है, मैंने मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो मैं ये तो चाहूंगा ना कि जो नया मेरा वर्जन आए वो कम से कम स्टेबल हो। जो नया सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसको क्या, कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, रिस्क ना हो कि यार 10 चल रहा है, 11 अपडेट कर दिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा हो सकता है ना। तो इस वजह से इसमें रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जैसे एंड्रॉयड हो गया, गूगल हो गया। जब इसके नए वर्जन आते हैं, नए बड़े वर्जन आते हैं 2 4 5 10 साल में, देखो अभी सर्च करो, क्या कहाँ पे, देखो 8 साल हो गए ना, 8 साल हो गए ही नहीं हो गए। और अगर तुम विंडोज 7 देखोगे, देखो 8 देखो या 7 देखो, 2009, देखो डिफरेंस नहीं आ रहा है, 6 7 साल का, 8 साल का। मतलब एक सॉफ्टवेयर को रिस्क मैनेजमेंट के अंडर में एक बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है अंडर द स्पाइरल मॉडल, जहां पे रिस्क की एनालिसिस किया जाता है। एक ही फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट किसके अंदर, स्पाइरल मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट। अदरवाइज सारे मॉडल क्या है, सेम टू सेम। बट इस मॉडल के अंदर एक सबसे ब्यूटी क्या है मालूम है, सबसे अच्छा ब्यूटी इसका,
रिस्क मैनेजमेंट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, नए वर्जन के लिए। हो सकता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो सकता है एंड्रॉयड में काम करो, और एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाए 8-9 साल मजे कर, लेकिन उसके अंदर भी आपको रिस्क एनालिसिस करना, तो आपका आईक्यू लेवल, इंटरव्यू का प्रोसेस सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब आप इंटरव्यू आप दोगे ना, कंपनी के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे उन्होंने फ्रेमवर्क बना रखा है कि ये फ्रेमवर्क के बिहाफ पे हम हायरिंग करेंगे। अगर उनका रिक्वायरमेंट जो होगा उसी बिहाफ पे आपको हायर करेंगे ना। मान लो हो सकता है मोबाइल टेस्टिंग आपको नहीं आ रहा, तो मैं तो नहीं हायर करूंगा यार, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मोबाइल टेस्टिंग। ऐसे ही कोई क्लाइंट होगा जिसको रिस्क मैनेजमेंट के एनालिसिस करना, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका प्रोसेस 10 साल का है, 8 साल का है, 7 साल का है, तो फिर कैसे करना। उसके बिहाफ पे रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइरल मॉडल। अब देखते हैं स्पाइरल मॉडल, इसका डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोडेड है, डाउनलोडेड है। लास्ट टाइम मैंने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया था ना। हाँ जी, इसको ऑन करते हैं। अब देखो यही है, बाकी सब सेम है। देखो देखो इस पर ये भी एक इटरेटिव अप्रोच है। इटरेटिव मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही, अगर एक फेज में है तो बार बार वो फेज आएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एकदम सबसे छोटा लाइन देखो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लानिंग से ना। उस प्लानिंग के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, देखो यार, ये देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है इसमें, ये दिख रहा है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्स एलोकेशन। नहीं दिख रहा है, बता दिया करो बीच बीच में, मैं जूम कर लिया करूँगा। ठीक है, अब दिख रहा है। ये देखो स्पाइरल मॉडल के 4 फेज है। उस फेजेज के अंदर जो हमने 6 फेजेज यूज किए हैं ना, सारे सारे होंगे, बट एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्या, एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस। देखो रिस्क एनालिसिस में क्या होगा, रिस्क एनालिसिस में स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर एक प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो जाए तो रिस्क तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जहाँ वीकनेस है वहाँ के उसको ठीक करना है, जहाँ स्ट्रॉन्ग है उसको स्किप करना है। अगर आप चीजें अपने वीकनेस पता हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते जाओगे, बाय डिफॉल्ट होते जाओगे ना, क्योंकि अपने वीकनेस पॉइंट पे आप काम करोगे। और रिस्क मैनेजमेंट में यही चीज करना। बात करते हैं, देखो किसने दिया था, एक इंजीनियर ही था। ये सारे मॉडल कौन देगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब वो इन्वायरमेंट में काम किया ना, उस इन्वायरमेंट में उसने चैलेंजेस फेस किए, उस चैलेंजेस के बिहाफ पे उसने मॉडल क्या हो सकता है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट तो वेरी वेरी कर सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं, देखो एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर 1986 में दिया गया था। इसी क्लास में है क्या। आगे देखते हैं, द स्पाइरल मॉडल। देखो क्या है, जो दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, बता देना। वो दरवाजा बंद कर दो पीछे का। अच्छा ठीक है, द स्पाइरल मॉडल वर्क इन एन इटरेटिव नेचर। इटरेटिव मतलब कोई एक फेज जो रिपीट होगा बार बार। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बोर्ड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड प्रोसेस एंड द लीनियर डेवलपमेंट। वही यार, इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव अप्रोच। इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मतलब कि जो एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस उसके बाद होगा, तीसरा उसके बाद होगा, पहला दूसरा तीसरा। ऐसा नहीं कि चौथा प्रोसेस पहले होगा फिर पहला होगा, हमेशा इंक्रीमेंटल होगा। ठीक है, दूसरा वो जो भी होगा
वो रिपीट करेगा फेज। इटरेटिव मतलब कि वो फेज रिपीट कर सकता है, समझ रहे हो? इसलिए बोल रहा है क्या, दो टाइप के, क्या क्या, एक प्रोटोटाइप जहां पे इटरेटिव हम फॉलो कर रहे थे, और एक लीनियर जहां पे वाटरफॉल मॉडल, उसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या बना दिए, स्पायरल। एक और चीज इसमें ऐड कर दिया जो ब्यूटी ऑफ द इस मॉडल है, ब्यूटी ऑफ द मॉडल है किसका, रिस्क मैनेजमेंट। अब वो पूछते हैं मेरे से तो कम से कम 10 से 12 बार पूछे, अगर आपको पूछे नहीं मुझे नहीं मालूम, बस पूछते हैं कि व्हाट द बेस्ट ऑफ द क्या, या कुछ ऐसे पूछते हैं यार कि बेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्पायरल मॉडल, ये पूछ सकते हैं। या जो मेरे पास भी क्वेश्चन का फ्रेम नहीं है, लेकिन पूछते हैं व्हाट द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्पायरल मॉडल, बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्पायरल मॉडल। तो रिस्क मैनेजमेंट, यही एक मॉडल जो क्या फॉलो करता है, रिस्क मैनेजमेंट। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन फेस करोगे, ठीक है? देखो, दिस मॉडल प्लेस मोर, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स खुद ही बोल रहा है, देखो क्या, रिस्क एनालिसिस, mostly this model adopt large and complicated project where risk is high, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जहां रिस्क सबसे ज्यादा हाई है, जैसे एंड्रॉयड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, गूगल का बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट 5 7 7 साल लेते हैं डेवलप। आपका ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आ सकता है जो 4 महीने के लिए भी होता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट। आप जानते हो हमारे आईटी में ऐसे बात करते हैं, अभी प्रोजेक्ट पे हो कि नहीं, या प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है, यार मेरा कोई प्रोजेक्ट था जिसपे मैंने कितने 7 से 8 महीने काम किया, अब मेरा प्रोजेक्ट किसको डिलीवर होगा, क्लाइंट। बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो सालों साल, अच्छा 2 साल पहले कौन सा प्रोजेक्ट था, ये था, चार अभी क्या है, ये है, 2 साल बाद क्या होगा, यही रहेगा। तो लार्ज प्रोजेक्ट हो गया ना। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे तो जो 5 7 7 साल 8 साल चलते, लॉन्ग टर्म चलते हैं। लॉन्ग टर्म क्या, लाइफ लाइन चलेंगे जब तक मार्केट का रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर मार्केट की डिमांड है उस प्रोजेक्ट के लिए तो लाइफ लाइफ चलेंगे। जैसे इन केस मान लो अभी गूगल पे चल रहा है, हो सकता है 20 30 साल बाद गूगल पे बंद ही हो जाए, बंद मे भी हो सकता है, आई डोंट नो कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्विच कर दे। जो टेक्नोलॉजी आप काम कर रहे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पे आप पूरा एकदम खत्म, 10 से 15 साल बाद कुछ हो सकता है क्या, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। बट अभी तो हम फॉलो करेंगे ना, अभी हमारा, हाँ ये हो सकता है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आप उसी टेक्नोलॉजी उसमें काम कर रहे हो तो उस प्रोसेस को चेंज होने में जानते हो कितना टाइम लगता है, 10 से 15 साल। तो आप भी तो अडॉप्ट कर सकते हो ना टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम हो जाएगा, जॉब सिक्योर नहीं, नहीं। अगर कुछ नई चीजें आती है तो उसको इम्प्लीमेंट, मार्केट में इम्प्लीमेंट होना कम से कम 10 से 15 साल हो जाए, तब तक आप अडॉप्ट कर चुके हो तो क्या हो उस टेक्नोलॉजी। जावा जब आई तो क्या ये 2 साल में चेंज हो गई क्या, कम से कम उसके 15 से 20 साल लगा मार्केट को कैप्चर करने, टेक्नोलॉजी हमको समझने में। जावा जब हम समझ गए तो अब सॉफ्टवेयर क्या बनते हैं, मोर रिलायबल बनते हैं, अच्छे बनते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ भी क्रैश हो जा रहा था, सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो जा रहा था, कुछ भी हो जा रहा था, ठीक है? अब देखो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हाई, एवरी इटरेटिव स्टार्ट विद द प्लानिंग, एंड विद द प्रोडक्ट इवेल्युएशन बाय द क्लाइंट। देखो ये एंड कहाँ होगा, इवेल्युएशन बाय द क्लाइंट, कि क्लाइंट इवेल्युएट कर ले कि हाँ भाई प्रोजेक्ट सही चल रहा है, हमारे लिए सही है, तो वहां पे एंड कर देगा। देखो लास्ट टाइम एंड कहाँ हो रहा है, इवेल्युएशन पे। ये इवेल्युएट कौन करेगा, क्लाइंट। और देखते हैं अभी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट। देखो बात हमने सही बोला ना, कुछ गलत बोला, यही चीज। बड़े माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी XYZ प्रोजेक्ट ले लो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट है, उसका एनालिसिस करने के लिए मॉडल यूज है।
they know that where will be high risk, they face lot of the difficulty in the journey of the developing and releasing the product. सोचो यार, एक ये बताओ, अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैं डेवलप करूंगा और मार्केट मेरा पहले से ही चल रहा, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? मैं ये चाहूंगा ना कि यार कम से कम मेरा प्रोडक्ट मोर रिलायबल हो, मोर ट्रस्टेबल हो, मोर क्लाइंट कस्टमर फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो। ये चीजें सोचूंगा ना, तो इस वजह सोचने की वजह से हम रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। यार ये सोचेंगे ऐसा ना हो, ऐसा हो, स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, ये सारी चीजें हम अंडर द किसके देखेंगे? स्पायरल मॉडल। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो दे नो दैट will be released the next version of the product when the current version is the existing। देखो करंट वर्जन एग्जिस्टिंग था ना, मान लो अभी एंड्रॉयड 13 चल रहा, 14 चलेगा तो 13 तो स्टेबल है ना, 14 हम चाहेंगे अनस्टेबल हो जाए? नहीं। They prefer the spiral model to develop the product in an iterative nature. They could release one version of the product to end user and start the development the next version। एक रिलीज कर देंगे और नेक्स्ट वर्जन के लिए तैयारी करें। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, विंडो 8, मान लो विंडो 8 है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या टाइम लगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या मॉडल यूज किया, ऐसा। अब ये देखो 4 फेजेज हैं इसके, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिजाइन फेजेज और वैल्यूएशन फेज। देखते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन और रिसोर्स एलोकेशन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या? वही एनालिसिस, रिक्वायरमेंट लेना, समझना कि ये क्या चेंजेज होने हैं, उसको डॉक्यूमेंट से क्रिएट करना, उसके बाद एक फिक्स करना कि क्या हो, और उसके बाद ये क्या है, सेकंड कॉस्ट एस्टिमेशन। अगर ये मॉडल यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या होगा? वैसे सारे मॉडल में कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। हम देखते हैं भैया कॉस्ट क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि हम डेवलप करवा रहे हैं कॉस्ट कुछ भी हो। इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा तो नहीं कि हमारा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट रिस्क है ना इसमें। हो सकता है कि यार मान लो ऐसा कुछ इशू आ गया जो मुझे रिलीज ही नहीं करना पड़ा, तो हमारा डेवलपमेंट का सारा पैसा फालतू गया ना। तो इसलिए इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस बहुत अच्छे फॉलो। तीसरा रिसोर्स एलोकेशन, इसमें हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए, हाई स्किल्ड, कम से कम 15-16 साल, 18 साल, 14 साल, जिसको ये बोल सके भैया तुम्हारी गलती है। तो तुम ये नहीं बोल पाओगे सर अभी तो मैंने सीखना शुरू किया, चलना शुरू किया, आप बता क्या रहे हो यार। जब 12 साल होगी तो आपसे पूछा जाएगा ना, यार 12 साल आपने ये काम किया है तब भी आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। अब बोलेंगे ऐसे, बताओ तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे काम कर दोगे? तो आप सोचोगे ना, एनालिसिस करोगे, यार चलो यार इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट बनाते हैं। टेस्टिंग करेंगे ना, और क्या करेंगे टेस्टिंग करके? एक प्रोडक्ट को बेस्ट ऑफ द क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। 80-70%, 70-80% हम बोल सकते हैं। डेवलपमेंट का इतना प्रोसेस नहीं जितना टेस्टिंग, क्योंकि जब वो जाएगा ना यूजर के लिए, उसके पहले देखना आपके इंड पे जब तक अप्रूवल नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। आप अप्रूव करोगे, साइन करके दोगे, हाँ भैया आप कर लो, एक रिपोर्ट निकालोगे, भैया हमने ये चेक कर लिया अब कर दो। और जब कुछ इशू आया तो किससे पूछेंगे? आपसे ही पूछेंगे ना। फिर उसकी एनालिसिस होती, ठीक है। दूसरा यही, दूसरा रिस्क एनालिसिस से, इसमें अपना स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, और अपने स्ट्रेंथ को स्कीप करेंगे। स्कीप का मतलब कि भैया जब स्ट्रांग है तो उसको हम अभी इग्नोर करते हैं, और जो वीकनेस है उसको स्ट्रांग में बनाते हैं, बस। और क्या, रिस्क को कम करना है इसके अंदर, बस। थर्ड डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में देखो क्या हो रहा है, कोडिंग हो रहा है, इंटरनल टेस्टिंग हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इसके अंदर डिप्लॉयमेंट हो जाना है, टेस्टिंग, कोडिंग भी हो जाना है, टेस्टिंग भी हो जाना है, डिप्लॉय भी हो जाना है। और लास्ट क्या है, वैल्यूएशन, क्लाइंट वैल्यूएशन, क्लाइंट साइड टेस्टिंग टू गेट द फीडबैक। कहाँ पे? प्रोडक्ट जब जब ये बन के रिलीज होगा ना, तो कुछ क्लाइंट अपने 10, 50, 200, 400 क्या रखेंगे, यूजर, कि भैया अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके चलाओ, देखो कैसा आ रहा है। देखो क्या बोला, क्लाइंट साइड टेस्टिंग।
तो क्लाइंट भी एक बार रिलीज करके क्या कराएगा, उसका टेस्टिंग। जब वो वैल्यूएट कर लेगा, हाँ अब कोई इशू नहीं है चलने, इसको भी 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 दिन, 10 महीने, 1 आध साल, 1.5 साल ले सकते। कुछ इशू आया तो रिवर बैक करके फिर कहाँ जाएंगे, फिर से डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा यहाँ पे इशू आ रहा है, इसको फिक्स करो। इटरेटिव है ना, ये तो अप्रोच इटरेटिव है, हम बार बार चलते रहेंगे। वैल्यूएशन हो गया तो कंफर्म हो गया तो वहीं पे प्रोजेक्ट कंफर्म करके रिलीज कर देते हैं, आपके मार्केट में आ जाता है, अरे लो विंडो 10 ले लो, ये ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, वर्जन ही तो आते हैं ना। एडवांटेज क्या है, इट अलाउ रिक्वायरमेंट चेंज। पहली बात तो रिक्वायरमेंट चेंज जो वाटरफॉल मॉडल में इटरेटिव है, इसलिए रिक्वायरमेंट चेंज की एक्सेप्टेंस देते हैं। दूसरा, सुटेबल फॉर लार्ज, ये सबसे अच्छा किसके लिए है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट के लिए। थर्ड, इट अलाउ बेटर रिस्क एनालिसिस, ये इट अलाउ बेटर रिस्क एनालिसिस। इसका एडवांटेज है कि वी कैन फाइंड द रिस्क एनालिसिस अंडर दिस मॉडल, cost effective due to the good risk management। हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, या स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए क्या, दिस डिपेंड ऑन द रिस्क एनालिसिस से। देखो, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द रिस्क एनालिसिस से। अगर ये सक्सेस होगा तो रिस्क एनालिसिस फेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हैव टू हायर मोर एक्सपीरियंस, देखो मैंने क्या बोला था आपको, इस मॉडल में हम सबसे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस बंदे हायर करते हैं, जिनके पास 10 साल, 8 साल, 15, मिनिमम 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो और एंड्रॉयड, आईओएस, ठीक है, ये सब। स्पाइरल मॉडल खत्म। अब इसके आगे क्या मॉडल है, एक